हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कांगड़े वाली माता से जुड़ी हुई कहानियाँ और इसके इतिहास से जुड़ी हुई बातों का जिक्र इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। धौलाधार के बर्फीले चांदी की तरह चमकते पहाड़ की गोद में स्थित बजेश्वरी देवी का मंदिर, जिसे लोकल लैंग्वेज में लोग कांगड़े वाली माता के नाम से जानते हैं। माता बजेश्वरी देवी को माँ जल्पा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माता का प्राचीन नाम है। जल्पा का मतलब है जा से जन्म देने वाली, ल से नाश करने वाली और पा से पालन करने वाली। अगर हम कांगड़ा मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो कांगड़ा का पुराना नाम नगरकोट था। कांगड़ा को बसाने का श्रेय महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा सुशर्मा चंद कटोच को है। राजा सुशर्मा चंद कटोच वंश के 234वें शासक थे। महाभारत के युद्ध में वह गौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत के युद्ध में अपने रण कौशल से हाहाकार मचाने वाले दानव घटोत्कच इसी वंश के माने जाते हैं। बजेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण कटोच शासकों द्वारा किया गया था। बजेश्वरी मंदिर और कांगड़ा किला सोना चांदी हीरे जवाहरात से भरा था। विदेशी शासकों ने कांगड़ा पर बार बार युद्ध करके यहाँ के विशाल खजाने को लूटा। सबसे ज़्यादा खजाना मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। उसने सन 1009 ईस्वी के लगभग खजाना लूटा था। मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को कम से कम 5 बार लूटा था। वह अपने साथ सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटकर ले गया। कुछ विद्वान बोलते हैं कि यह मंदिर महाभारत के समय पांडवों द्वारा बनाया गया था। विद्वानों के अनुसार एक दिन पांडवों ने अपने सपने में माता दुर्गा को देखा। दुर्गा माता ने उनसे कहा कि वह नगरकोट के गांव में स्थित है और यदि वह सुरक्षित रहना चाहते हैं तो वह उन मंदिर का निर्माण कर दे, नहीं तो वह नष्ट हो जाएंगे। अगली सुबह पांडवों ने नगरकोट गांव में जाकर एक शानदार मंदिर का निर्माण कराया। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक विशाल यज्ञ किया था। यज्ञ में भगवान शिव को छोड़कर बाकी सभी देवताओं को उन्होंने बुलाया था। माता सती ने जब भगवान शिव को यज्ञ में ना बुलाने का कारण पूछा तो प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का बड़ा अपमान किया। अपमान ना सहते हुए माता सती ने यज्ञ कुंड में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। भगवान शिव को अपने गणों द्वारा इस घटना की सूचना मिली तो उन्होंने माता सती के जलते हुए शरीर को उठाया और उसे लेकर सती के वियोग में तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। भगवान विष्णु द्वारा उनका यह वियोग ना देखा गया और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े टुकड़े कर डाले और ये टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। इसी तरह जहाँ जहाँ जिस स्थान पर माता सती के शरीर के अंग गिरते गए वहाँ पर उस अंग के नाम से पृथ्वी पर देवियाँ प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे और ये 51 टुकड़े अब शक्तिपीठ बन गए हैं। उनमें से बजेश्वरी देवी भी शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि नगरकोट में माता सती का बाया पक्ष गिरा था। बाया पक्ष यानी माता का सतन गिरा था, जिसे आज बजेश्वरी देवी के नाम से पूजा जाता है। बजेश्वरी का अर्थ है ब्रज धारा करने वाली, अर्थात ब्रज बख्शे माता, जो कि सतनाकार पिंडी के रूप में विराजमान है। कांगड़ा में माता बजेश्वरी देवी के प्रकट होने की गाथा कृत जाति के स्थानीय मूल निवासी बताते हैं कि जिस जगह पर आज माता का मंदिर है वहाँ पहले खेत हुआ करता था। उन खेतों में एक बार माघ महीने की मकर संक्रांति वाले दिन एक गिरत किसान गेहूं की बिजाई कर रहा था। हल चलाते समय जब उसका हल एक गोल पत्थर की पिंडी से टकराया तो उसमें खून बहने लगा। किसान हैरान रह गया। उसने सोचा कि ये तो किसी देवी या देवता की पिंडी है। वह शीघ्रता से हल छोड़कर पास में ही अपने घर ले गया और वहाँ से देसी घी लगाकर उसने पिंडी का लेप कर दिया। घी का लेप लगते ही पिंडी से निकला हुआ खून बंद हो गया। देखते ही देखते वहाँ माता प्रकट हुई और फिर माता की पूजा करने लगा। बस उसी दिन से हर वर्ष मकर संक्रांति वाले दिन माता बजेश्वरी देवी की पिंडी को शुद्ध देसी घी का लेप किया जाता है। अगर आज भी माता बजेश्वरी को स्नान करवाते समय माता की पिंडी को ध्यान से देखा जाए तो उस पर लगे हल का निशान साफ दिखाई देता है। इसलिए यहाँ माता को पिंडी के रूप में पूजा जाता है। अगर हम बात करें नगरकोट से कांगड़ा के नाम पड़ने का, तो कांगड़ा का मतलब है कान प्लस गढ़, अर्थात कान पर बसा हुआ किला। इसके संबंध में एक कहानी है। कांगड़ा में जलंधर नामक का एक दैत्य हुआ करता था। कई वर्ष तक देवताओं से घोर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु और शंकर भगवान जी ने उसे छल से मारा था।
जब जलंधर मर रहा था तो दोनों देवताओं ने जलंधर की पत्नी तुलसी यानी वृंदा के शाप के भेद से जलंधर को मनचाहा वरदान देने को कहा था। जलंधर ने देवताओं से हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपने मुझे छल कपट कर मारा है, मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। मुझे कृपया ऐसा वरदान दे कि मेरा पार्थिव शरीर जहाँ जहाँ तक फैला है वहाँ पर आप देवी देवताओं और तीर्थों का निवास करें। आपके श्रद्धालु भक्त मेरे शरीर पर स्थित इन तीर्थों का दर्शन करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। मंदिर में एक कोने में एक छोटा तारा देवी का मंदिर है। यह कांगड़ा में सन 1905 में आए भूकंप पर भी नहीं गिरा था। थोड़ी ही दूर पर एक सूर्य कुंड है। पुराने हिमाचल के कुछ लोग इसे अपना कुल देवता मानते हैं। पास ही बाबा वीरभद्र व शिव मंदिर है। कई विद्वानों का मत है कि शायद यही वह स्थान है जहां माता सती ने हवन कुंड में छलांग लगाई थी। माता के इस धाम में माँ की 3 पिंडियाँ हैं, जिसमें मुख्य पिंडी माँ बजेश्वरी की है, दूसरी माँ भद्रकाली की है और तीसरी सबसे छोटी पिंडी माँ एकादशी की है। मंदिर परिसर में ही भगवान भैरव का भी मंदिर है। इस मंदिर में महिलाओं का जाना मना है। कहते हैं कि जब भी कांगड़ा पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इस मूर्ति की आंखों में आंसू आने लगते हैं और शरीर से पसीना निकलने लगता है। तब मंदिर के पुजारी विशाल हवन का आयोजन करके मां से आने वाली आपदा को टालने का निवेदन करते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के आगे ध्यानु भक्त की मूर्ति मौजूद है, जिन्होंने अकबर के समय में देवी को अपना सिर चढ़ाया था। चैत्र नवरात्रों में ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश के लोग पीले वस्त्र धारण करके नंगे पांव परिवार के साथ माता के दर्शनों के लिए आते हैं। ये स्वयं को ध्यानु भक्त के वंशज कहते हैं तथा बजेश्वरी देवी को अपनी कुलजा देवी मानते हैं। माता बजेश्वरी के बारे में एक बात और सुनने को मिलती है कि यह मंदिर 9वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक तंत्र विद्या का केंद्र रहा है। माता बजेश्वरी देवी के प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा के कारण यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए पठानकोट के अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, अमृतसर आदि स्थानों के लिए सीधी बस सुविधा है। पठानकोट से छोटी रेलगाड़ी कांगड़ा शहर तक जाती है। यहाँ पर आप हवाई जहाज से भी पहुँच सकते हैं। गग्गल हवाई अड्डा यहाँ से महज 5 किलोमीटर दूरी पर है। हिमाचल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।